हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर, एक नया बाब जिसका नाम है शुमारियात। यानी अगर इसे हम अंग्रेजी में समझे तो यह है स्टेटिस्टिक। अब देखिए ये है क्या, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बाब में हम लोग जो है कुछ आंकड़े दिए होंगे, कुछ नंबर दिए होंगे, उन्हें एक टेबल के अंदर उसको सजाना पड़ता है और उसके वैल्यू को निकालना पड़ता है। देखिए खास तौर पे हम लोग इस यानी बाब में यानी इस चैप्टर में हम लोग 2 या 3 बात सीखने वाले हैं। पहला तो टेलीमार्क सीखेंगे कि टेलीमार्क है क्या। और दोस्तों यकीन जाने टेलीमार्क से आपके सवाल आएंगे ही आएंगे, यकीन जाने, आप हम पे विश्वास रखें, इस टेलीमार्क से तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ देखिए ये चैप्टर बहुत ही अहम है। जब आप पिछले प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप पलटा के देखेंगे या हम आपको हम ग्रुप में आपको सेंड भी कर देंगे, आप वहाँ भी देखेंगे कि टेली मार्क्स हो जाए। फिर दूसरा इसी में हम लोग पढ़ेंगे मीन, यानी मीन पढ़ेंगे। इससे भी एक सवाल जरूर रहता है। मीन पढ़ेंगे, मीन के बाद हम लोग इसमें मोड पढ़ेंगे, मोड के बाद हम लोग इसमें मीडियन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपके यानी 4 यानी बात, इस चैप्टर में हम लोग 4 बात को सीखेंगे जो कि बहुत ही अहम है। और यकीन जाने इससे हर एक यानी टेली मार्क हो गया, आपको टेली मार्क हो गया, फिर आप यहाँ पे मीन देख लें, फिर आप मोड देख लें और मीडियन देख लें। एक एक सवाल तो जरूर ही रहेगा, यकीन जाने। आप मुझ पे यानी भरोसा रखें और हमारे साथ अपनी तैयारी को जारी रखें, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम बेहतरीन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे टेली मार्क को समझ लेंगे कि टेली मार्क क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मीन को समझेंगे। आज के वीडियो में खास तौर से 2 चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि टेली मार्क्स क्या है और मीन क्या है। ये 2 बात अगर हम लोग जान जाएंगे तो फिर हम इस पे पहले कुछ सवालात करेंगे, सवालात के जवाब देना सीखेंगे। जब वो सीख जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम लोग मोड और मीडियन को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेली मार्क पे हम लोग यानी कुछ जानकारी ले लेते हैं, कुछ इसकी है ना नॉलेज को हम लोग सीख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर जगह बना ले हम यहाँ पे, ताकि आपको, हाँ यहाँ पे हमारे पास जगह आ चुका है। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे टेली मार्क यानी हमको टेली मार्क सीखना है। तो टेली मार्क के लिए देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है ना, इस नंबर को सजाना है और इसी नंबर को टेली मार्क में लिखना है। यानी इसी को टेली मार्क में हमको क्या करना है, लिखना पड़ता है। आपके सवाल में भी दे देंगे कि कुछ आपको जो है नंबर दे देंगे और उस नंबर का कहेगा टेली मार्क में यानी उसको लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि आप टेली मार्क कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम फिर से समझा रहे हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है, हम एक टेबल बना लिए यहाँ पे। अब देखिए इस टेबल में थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका नंबर है, यहाँ पे नंबर दे रखा है, ये आपका नंबर है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको टेली मार्क लिखना है, यहाँ पे टेली मार्क लिखना है, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे मान लीजिए 3 है, इसे टेली मार्क में लिखना है। तो टेली मार्क में जैसे 1 है तो टेली मार्क 1 के लिए 1 ही लिखा जाता है, 2 के लिए 2 ऐसे लाइन खींच देंगे, 3 के लिए 3 ऐसे लाइन खींच देंगे। अगर बात करें 4 के लिए, अगर हम 4 के लिए बात करें कि 4 के लिए क्या होगा, तो 1 2 3 4 आपको यहाँ पे ये डंडे नुमा जो है आपको ये बनाना है। फिर अगर 5 की बात करें ना, तो 5 की बात करने के लिए 1 2 3 ये 4 और ये पहले वाले डंडे का सिरा दूसरे वाले डंडे से मिला देना है, तो ये आपका 5 हो गया। अगर 6 की बात करने कि हम लोग 6 कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अगर 7 की बात करें, 7 कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 1 5 6 1 7, याद रखेंगे ये आपका 5 हो जाता है। अगर 8 की बात करें हम लोग, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और 1 2 3 यानी 5 3 8। अगर 9 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4, ये हो गया आपका 9। अगर 10 की बात करें हम लोग, 10 कैसे लिखेंगे, तो 10 लिखने के लिए आप देखेंगे कि 10 जब हमको लिखना हो, 1 2 3 4 ये हो गया आपका 5, 1 2 3 4 ये हो गया 5। तो इस तरह से हम 10 लिख लेंगे।
अब अगर बात करें कि 25 कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, यानी ये 5 5 10, ये 15 और ये 5 आपका 20 और ये आपका 5 हो गया 25। यही आपका टेली मार्क है। अगर आप कहेंगे कि हमको 21 कैसे लिखना है, तो बस आपको करना क्या है कि ये 4 बार ये लिखने के बाद इसके बगल में एक टेली मार्क एक और लिख देना है, तो ये हो गया आपका टेली मार्क। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। चलिए इस टेली मार्क पे एक सवाल लाते हैं आपके सामने और उस पहले उस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके समझ में वो बात आ जाए। ओके, चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल जो दे रखा है, सवाल क्या कर रहा है कि बराबर दर्जा वक्फा लेकर किसी कारखाने के 28 आदमियों के मंदरजा जिल, है ना, माहाना तनख्वाह, जो यहाँ पे माहाना तनख्वाह का मतलब हो जाता है कि महीने का, जो जिसे हम लोग मंथली कहते हैं, रुपये में लेकर कि, है ना, फ्रीक्वेंसी को टेबल बनाए जिसमें एक दर्जा क्या है, एक दर्जा वक्फा, यानी एक दर्जा यहाँ पे जो वक्फा दे रखा है वो दे रखा है 210 से लेके 230 के, और कह रहा है कि 230 को क्या करेंगे, यानी 230 को छोड़कर यहाँ पे कह रहा है इसका बनाने के लिए। तो इसमें आपसे टेली पूछा जा रहा है। अब देखिए टेली क्या है, इस सवाल में हम क्या ऐसे समझेंगे कि इसमें टेली मार्क्स यानी हमको पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप एक बात को पढ़ पाएंगे, कह रहा है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल जब बनाने के लिए कहा जाए तो बस आप समझ लेंगे कि इसमें आपको टेली मार्क्स यानी पूछा जा रहा है कि टेली मार्क कैसे बनाएंगे, तो टेली मार्क्स हमें कैसे बनाना है। और यहाँ पे दे रखा है क्या, तो यहाँ पे दर्जा वक्फा दे रखा है। दर्जा वक्फा का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच कितनी कितनी संख्या कौन कौन सी आ रही है, फिर उसके बीच में जितनी संख्या आएगी वो जो हम लिखेंगे तो वो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CI, देखिए CI से क्लास इंटरवल होगा, है ना, क्लास इंटरवल वो कि कितने से कितने नंबर तक यानी कह रहा है रेंज में। आप देखिए यहाँ बीच में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आप टेली मार्क लिख लेंगे, इसमें टेली मार्क के बाद यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, यानी F लिख लेते हैं, केवल और केवल F फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको पहले ही बोल रखा है आपको कि 210 से लेकर 230 के बीच। अगर हम देखें मैक्सिमम अगर देखें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 210 से स्टार्ट हुआ है, 210 यहाँ पे है, 210 से स्टार्ट हुआ है और अधिक से अधिक 230 तक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें 210 से 230 क्या कर रहा है कि 210 से 230 के बीच कर रहा है, और दोनों के बीच के फर्क को समझो तो 20 का फर्क आ रहा है, 20 का फर्क आ रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये 20 का फर्क है क्या। तो अब यहाँ पे हम लोग पहला तो लिखेंगे 210 से लेकर यहाँ पे 230 तक, तो हम यहाँ पे 210 लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हम क्या है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, जो कि आपका जो दर्जा जो वक्फा दे रखा है ना, वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब ये देखते हैं कि 210 से लेकर 230 तक कितनी संख्या है जो इसमें आई है। तो देखेंगे 200 पहला क्या है, 230 से, तो चलिए हम उसे देख लेते हैं कि 210 से 230 के बीच, यहाँ पे 200 यानी आपका 30 है, यहाँ पे 230 समझे। तो देखिए 210 से कह रहा है, 210 से लेकर से का मतलब उसको भी इंक्लूड करना है, उसको भी लेना है। तो 210 से यहाँ देखेंगे एक ही हो गया, 210 आ गया, और यहाँ पे 220 आ गया क्योंकि ये 30 के बीच है, और ये भी 200 कहने का मतलब आपका 10 है तो ये भी आ जाएगा। और साथ ही साथ देखें यहाँ पे तो 220 यहाँ पे दे रखा है, और कोई ऐसी संख्या जो 30 के अंदर हो ना हो, नहीं है तो 4 है, यानी ये 200 यानी 10 से लेकर 230 तक आने वाली जो संख्या यानी 4 संख्या है, इसी 4 संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपका 4। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 230 से लेकर 250 के बीच कितनी संख्या है, तो देखिए यहाँ पे हम इसे देख लें तो 230, तो 230 से 230 वाले को भी इंक्लूड करेंगे अगर 230 है तो, और 250 तक देखेंगे तो देखेंगे 230 कोई है, 250 के बीच ये आ रहा है, उसके बाद 200 यानी 50 के बीच ये भी आ रहा है,
उसके बाद अगर देखें हम लोग 230 से लेकर 250 के बीच कहा जा रहा है। तो यहाँ पे और कोई यहाँ 200 ये आपका 36 आ जाएगा, और साथ ही साथ और कोई हाँ 240 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 230 से लेकर 250 के बीच की जो आने वाली जो संख्या है वो 4 संख्या है, ये 4 संख्या है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4। चलिए यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं, ये भी आपका 4 आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 250 से लेकर 270 के बीच। तो 250 से लेकर हम ढूंढेंगे 250 से लेकर 270 के बीच वो कौन कौन सी संख्या है। तो 200 यानी यहाँ पे हमको ढूंढना है 250 से। तो 250 से ढूंढना है, तो यहाँ पे देखेंगे 290 नहीं 272 आ जाएगा, बिल्कुल सही है 272 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 258 आ जाएगा, ये भी आएगा। उसके बाद कहाँ तक कहा जा रहा है? यहाँ पे 70 तक कर रहा है, तो इसका मतलब 68 भी आएगा। साथ ही साथ अगर हम देख ले यहाँ पे 70 की बात कही जा रही है, तो 258 ये भी आएगा। इसके बाद और कोई है तो नहीं है, तो इसका मतलब हमारा और कोई अगर देख ले, अगर कोई छूटा तो नहीं, 270 के बीच का है, 250 से लेकर 270 के बीच, क्या 4 ही है? एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। तो 200 हाँ ये तो रह गया ना, 268 ये भी तो आएगा ना, ये भी आया। और कोई है तो देख लें नहीं लग रहा है। तो अब यानी अगर देखा जाए तो टोटल 5 संख्या है। कितनी संख्या है? 5 संख्या। तो ये 5 संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे 5। चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपका 5। अब हम लोग देखेंगे 270 से लेकर 90 के बीच कितनी संख्या है। 270 से लेकर 90 के बीच कितनी संख्या है? तो 270 से याद रखेंगे 270 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 272, ये बिल्कुल सही है। 90 तक कर रहा है, 90 तक यानी 90 को नहीं कर रहा है, 90 तक, तो इसलिए यहाँ पे 290 को हम नहीं लिए, 90 तक कर रहा है। जब 90 से कहा था 290 से तब उसे लेते, ये आ गया। उसके बाद कहने का मतलब फिर आगे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 87 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 87 के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो और कोई है 80, ये हमारे पास 3 संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे 270 से लेकर 290 के बीच अगर देखें तो हम लोग का 3 संख्या का, और इस 3 संख्या को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 290 से पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम 290 से लेंगे। तो देखिए 290 से कर रहा है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ये 290, और 310 तक कहा जा रहा है। तो 290 से अगर हम बढ़े, यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, बढ़ते जा रहे हैं, 290 से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये 92 या 92 होगा। 306 भी होगा, यानी 306 भी होगा आपका। 306 के बाद 302 भी होगा, 304 भी होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 300 भी आएगा, क्योंकि 310 तक का रहा है यहाँ पे। तो और कोई है 300, ये 6 यहाँ भी है, और कोई है नहीं, इसके बाद नहीं है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी संख्या आ गई? 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7। चलिए 7 लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया 7। इसके बाद आप देखेंगे 310 से लेकर 300 है ना, 330 के बीच कितनी संख्या है? 330 के बीच कितनी संख्या है, तो वो भी ढूंढ लेते हैं हम लोग। चलिए ढूंढ ले। तो 310 से, या ख्याल रखेंगे 310 से, तो 310 से तो ये 311 भी आएगा। इसके बाद कौन आने वाला है? 318 होगा, बिल्कुल सही। 319 होगा, 320 होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें 316 भी होगा, और कोई है नहीं है। तो हमारा टोटल कितना आ गया? 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। तो चलिए हम लोग 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिए हमारा जो सवाल था कि टेली मार्क लाना। तो अब यहाँ पे हम लोग टेली मार्क लाएंगे। तो टेली मार्क के लिए देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है आपका? 4। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लिए। फिर दूसरा में भी 4 है, 1 2 3 4 ये भी लिख लिए। फिर 5 है, तो 1 2 3 4, और इसे इस तरह से मिला दें, ये हो गया 5। फिर करा 3, तो 1 2 3। फिर देखेंगे तो आपका 7 है, तो 1 2 3 4 1 5 6 1 7 ये भी हो गया। उसके बाद फिर देखें तो लास्ट में आपका 5, तो 1 2 3 4, और इस तरह से 5। तो हम लोग यानी टेली मार्क्स से जुड़े हुए सवालों का जवाब दे दिए हैं। चलिए एक और टेली मार्क्स से जुड़े हुए सवाल को बनाएंगे और इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बहुत ही
सिंपल सवाल है और ये आपके यानी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यकीनन आप इसे बनाने के लिए सीख जाएं। इंशाल्लाह आपके एग्जाम में आएंगे और आप इससे नंबर भी हासिल करेंगे। तो चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। अब अगर हम इस सवाल को बनाने की कोशिश करें तो सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे सवाल में भी वही बात कर रहा है। यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे जो आपके फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ना, जदूल का मतलब टेबल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल कर रहा है यहाँ पे, है ना, बनाने के लिए। और इसमें क्या दे रखा है कि 0 से लेकर आप देखें यहाँ पे 19 और 20 से लेकर कहाँ तक है 39 तक, इस तरह से दे रखा है। अगर आप इसे देख पाएं तो ठीक, तो कह रहा है कि इस रेंज में लेकर आपको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना है। यानी इसमें आपको क्या निकालना है, टेली मार्क, याद रखेंगे ये टेली मार्क लाना है। तो चलिए इसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, आपको बताए थे कि यहाँ पे आप इस तरह से टेबल बना लेंगे। चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके हम इस टेबल को बना लेते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो जैसा कि मैंने टेबल यहाँ पे तैयार कर चुका हूँ, तो अब देखते हैं कि 0 से लेकर 19 के बीच कितनी संख्या आ रही है। तो हम पहले उसे निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, है ना, 0 से लेकर 19 तक, याद रखेंगे 0 से लेकर 19 तक कहा जा रहा है, उसकी संख्या कितनी है इसमें ढूंढते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग यहाँ पे तो 75 है, 80 है, 74 है और फिर यहाँ पे 86, 85, 88 है ना, 70 है, 88 है, 45 है, 30 है, 70 है, 85 है, फिर यहाँ पे आपको 95, 88 है, फिर 29 है। यहाँ पे देखेंगे तो कोई ऐसा संख्या नहीं मिल रहा है जो कि 0 से लेके 19 के बीच है। जब ऐसी संख्या नहीं है तो फिर हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 0 होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ पे 0 लिखते हैं। ठीक, अब देखते हैं, अब हम लेंगे 20 से लेकर 39 के बीच। तो देखते हैं 20 से लेकर 39 के बीच कौन कौन सी संख्या है, 20 वाली आना चाहिए। 20 से लेकर 39 के बीच तो एक 30 आ गया। फिर अगर हम आगे चले तो यहाँ पे एक 29 आ गया, फिर 90, 92, 20 आ जाएगा, फिर 65, नहीं 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 नहीं, तो टोटल 3 आ गए। कितने आ गए, 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। तो चलिए 3 लिख लेते हैं। चलिए हमारा 3 आ गया। 3 के बाद अगर हम लोग अब अगला देखें तो हमारा है क्या, 40 से लेकर 59 के बीच, 40 से लेकर 59 के बीच। तो देखते हैं 40 से लेकर 59 के बीच कौन कौन सी आती है, संख्या आती है। तो 40 से कहा जा रहा है, तो आप 40 को माइंड में रखेंगे, 40 से लेकर, है ना, तो 40 से लेकर कहा जा रहा है ना, 40 से लेकर, क्या ऐसे कोई संख्या नहीं है क्या, 40 से लेकर 59 के बीच नहीं है। एक बार फिर से हम चेक कर लें, 40 से लेकर कितना है, 59 के बीच कहा जा रहा है। 59 यानी 60, चलिए 40 से हाँ 45 एक यहाँ था। चलिए और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, एक, चलिए एक आया तो हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं। चलिए इसका एक आ गया। अब देखेंगे 60 से लेकर 79 के बीच कितनी संख्या आ रही है, तो इसे हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो याद रखेंगे कहाँ से लेकर, तो 60 से लेकर, तो 60 से लेकर आपको यानी 79 तक, तो 75 आ रहा है तो ये भी हो जाएगा, 74 आ रहा है ये भी हो जाएगा, है ना, 70 आ रहा है ये भी हो जाएगा, फिर अगर आप देखें 70 आ रहा है ये भी हो जाएगा, फिर अगर आप देखें यहाँ पे 70 आ रहा है ये भी हो जाएगा, 65 आ रहा है ये भी आ जाएगा, 74 आ रहा है ये भी हो जाएगा, 75 आ रहा है ये भी हो जाएगा, 79 तक लेना है मुझे, ये भी 65 ये भी हो जाएगा, ये भी 65 ये भी होगा और ये भी होगा। इस तरह से देखें तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। चलिए फिर से एक बार मिला लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई छूट गया हो, तो फिर से हम इसे मिलाने की कोशिश करते हैं, बाद में अगर छूट गया हो तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कहाँ तक, तो यहाँ पे करा है आपको 70, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका जो दे रखा है 60 से लेकर 79 तक करा है, 60 से लेकर, तो एक 75 हो गया, 74 हो गया, 70 हो गया, फिर ये 70 हो गया, फिर अगर आप देखें यहाँ पे तो फिर यहाँ पे 70 है, 65 है, 74 है, 75 है,
फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो 65 है, फिर 65 है, फिर 74 है। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है? 11 है, तो हम लोग 11 लिख लेंगे। चलिए 11 यहाँ पे हम लिखते हैं 11। इसके बाद हम लोग ढूंढेंगे कि 80 से लेकर 99 के बीच कितनी संख्या है। 80 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है? 80 से याद रखेंगे, 80 से एक यहाँ है, 80 से लेकर करा 2 हो गया, 2 हो गया, ये भी हो गया, ये भी 80 है, उसके बाद 85 है, और हमें कहा जा रहा है 99 तक। तो 95 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 88 भी आएगा, बिल्कुल आएगा यहाँ पे, और 90 भी आएगा, 92 भी आएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 80 से करा लेके 80 से कह रहा है, तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं 89 ये भी आएगा, उसके बाद फिर 88 भी आएगा, 90 भी आएगा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 85 भी आएगा, और यहाँ पे 95 भी आएगा। अगर हम काउंट कर लें आप कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने आ गए? 15 आ गए। चलिए हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। तो अब हमारा ये 15 हो गया। अब हमारा जो मेन सवाल है टैली मार्क निकालना, तो टैली मार्क निकाल लेते हैं। 0 है तो यहाँ पे 0 है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसे खाली ही छोड़ दे। 3 है तो 1 2 3 लिखेंगे, 1 है तो 1 ही लिखेंगे, और यहाँ पे 11 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 1 11 हो गया। 15 है तो 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 1 5 5 5 10, और 1 2 3 4 और ये 1 5, तो 5 को 3 बार लिखेंगे तो 15। और इस तरह से हम 2 नंबर के सवाल का भी जवाब दे चुके हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मीन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, वो क्या होता है और उसे हम कैसे निकालते हैं। तो मीन का मतलब आपको समझा दे। मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज होता है। मीन का मतलब एवरेज होता है, या इसी को हम लोग औसत बोलते हैं। क्या होता है? औसत होता है। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि हम लोग यानी कोई सामान लेने के लिए जब बाज़ार जाते हैं, है ना, हमें मान लीजिए कि 5 सामान लेना है, 5 सामान लेना है, 5 सामान को की खरीदारी करनी है, तो हम लोग घर से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मुझे जो ये 5 सामान लेना है तो इसमें कितना खर्च होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए अगर 200 रुपया खर्च होगा, 200 रुपया, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग 200 रुपया करीब ले जाते हैं, या 200 रुपया से 10-20 अधिक या उससे कुछ थोड़ा सा कम लेके जाते हैं। ये हमारा क्या होता है? औसत होता है, एवरेज होता है। तो मीन में भी हम लोग इसी बात को यानी पढ़ने वाले, इसी चीज़ को समझने वाले हैं। तो हम लोग इसे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर हम बोल दें आपको एक छोटा सा कि इसका मीन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक खिलाड़ी है, हम आपको एक साधारण सा आपको मिसाल दे रहे हैं कि एक खिलाड़ी है और वो क्रिकेट खेलता है, और वो 5 इनिंग खेला, यानी 5 पारी वो क्रिकेट खेला है। पहले पारी में मान लीजिए कि 1 रन पे आउट हो गया, दूसरे में वो 10 रन मार के आउट हो गया, तीसरे में 8 रन मार के आउट हो गया, और तीसरे में अगर देखें आप यहाँ पे तीसरे में यानी चौथे में देखें तो 4 रन मार के वो आउट हो गया, और 5वें में अगर देखें तो वो 2 रन मार के आउट हो गया। तो इस तरह से वो 5 यानी इनिंग खेला, और इस तरह से वो जो है रन किया। तो अगर अब हम आपसे पूछ दें कि उसका मीन कितना, यानी उसका औसत वो किस तरह से खेला, औसत यानी उसका रन क्या है, तो आप क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, यानी 1 को 10 में जोड़ेंगे, फिर 8 को जोड़ेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, फिर आप 2 को जोड़ेंगे। अब जोड़ तो दिए, आप देखिए कितनी बार खेला था, तो वो 5 बार खेला, 1 2 3 4 5 बार खेला, तो आप 5 से आप उसमें भाग देंगे, तो आप कहेंगे इसे आप जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 8 14 14, अब में 1 जोड़ेंगे तो 15, फिर बच गया 1, तो 1 इसमें जोड़ेंगे 25, यानी टोटल वो रन अगर देखें तो वो 25 मारा, लेकिन कितने इनिंग में मारा, तो 5 में अगर देखा जाए तो औसतन हम कहते हैं उसको कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक इनिंग में वो 5 रन मारा। औसत के हिसाब से देखें तो वो प्रत्येक इनिंग में आपका क्या है, वो 5 रन मारा। तो इस तरह से हम लोग मीन निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम मीन का फॉर्मूला देखें ना, तो जो दी गई आपके पास नंबर होते हैं उस सारे नंबर को जोड़ेंगे, और वो देखेंगे कि कितने बार वो नंबर आया है, उतने से उसमें भाग कर देंगे, यानी उसको बांट देंगे, तकसीम कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मीन आ जाता है।
लेकिन यहाँ पे हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। कुछ और क्या पढ़ने वाले हैं, ये ऐसा भी सवाल आएगा तो आप बिल्कुल इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे एक और मिसाल ही ले लेते हैं ताकि आपका जहन और साफ हो जाए। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बच्चा है और वो बच्चा जो है मान लीजिए वो इम्तिहान दे रहा है या वो एक टेस्ट दे रहा है और उसे एक पहला टेस्ट में मान लीजिए कि वो जो है 20 यानी अंक वो प्राप्त किए यानी हासिल किया, फिर दूसरे में 30 हासिल किया, फिर वो 40 हासिल कर लिया, फिर वो जो है 50 हासिल कर लिया और ये 4 बार ये यानी 4 मरतबा ये इम्तिहान दिया है या टेस्ट दिया है और इस तरह से वो लाया। तो इसका अगर हम आपसे पूछ दें कि इसका मीन क्या होगा तो आप क्या करेंगे कि आप सभी को जोड़ेंगे, कहेंगे कि 20 को जोड़ेंगे, फिर 30 और 40 और 50 को इस तरह से जब जोड़ेंगे और कितने बार इम्तिहान दिया है तो आप कहेंगे 4 बार और 4 से इसमें यानी डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे। तो 50 और 40 को जब जोड़ेंगे तो 90, 90 में 30 को जोड़ेंगे तो 120, 120 में जब आप 20 को जोड़ेंगे तो कहेंगे 140, 140 हो गया और आप क्या करेंगे 4 से इसमें यानी बांट देंगे। तो आप देखेंगे कि आप इसे कितने बार में यानी कितने नंबर लाए। ये अगर देखा जाए तो इसका जो औसत होगा ना तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम वो 35 नंबर प्रत्येक यानी इम्तिहान में वो हासिल कर रहा है। ये इसका क्या कहलाएगा, यही इसका मीन कहलाएगा। एक सवाल आपके सामने हम देते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए नंबर दे रखा है आपको, ये है नंबर, हम इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, आप यहाँ पे उर्दू में लिख सकते हैं। नंबर है और नीचे में फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है इस तरह से दे रखा है। तो बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। जैसे 10 यानी जो है 10 नंबर जो है ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है यानी ये 2 बार आया है। और अगर हम 15 की बात करें तो 15 जो यहाँ पे 5 बार आया है। ये आपका 15 है, इसे आप 15 कर लें, इसको बेहतर से लिख देते हैं। ये आपका 15 है। 15 कितने बार आया है, 5 बार आया है। फिर आगे बात करें 25 के बारे में तो 25 कितने बार आया है, 25 4 बार आया है। और आपका 30 कितने बार आया है तो हम कहेंगे 30 जो है 6 बार आया है। अगर आप इसका मीन पूछ दे आपको कि इसका मीन क्या होगा तो ऐसे सवालात के जो जवाब होंगे बेहद ही आसान और सरल होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ आपको नहीं दे रखा है जिसको CI हम बोले थे, CI नहीं दिया है। CI तभी दिया जाता है जैसे 0 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, इस तरह का दिया हो तो वो आपका CI होता है। लेकिन यहाँ पे आपका CI नहीं है। यहाँ पे कोई मान लीजिए मजदूर की संख्या दिया रहेगा और यहाँ पे मजदूरी हो या और कुछ हो यानी फैक्ट्री में ही काम करने वाला कोई व्यक्ति हो तो ऐसा चीज़ दिया रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे यानी सवालात के जो जवाब यानी हम जो कहने का मतलब यहाँ पे जो मीन निकालेंगे ना वो सिंपल है। वो क्या सिंपल है तो देखिए यहाँ पे इस नंबर ऑफ जो यहाँ पे कोई भी होगा या व्यक्ति हो, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हो या यानी तालबा कुछ भी हो तो इसे हम लोग एक्स समझे, क्या समझे, एक्स समझे और ये एफ है ही। आप क्या करेंगे इस दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो देखिए 2 को यानी या 10 को 2 बार पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे 10 दूना 20, फिर इसे जोड़ देंगे। फिर 15 को यानी 5 बार पढ़ेंगे तो आप कहेंगे 75 होगा, क्या होगा 75 होगा। या और आपको समझने के लिए हम ऐसे कर देते हैं ताकि आप और बेहतर से समझ पाएँ। यहाँ पे क्या करें आप ये जो आप एफ देख रहे हैं ना इससे इसको गुना करना है यानी 2 गुना 10, फिर इसे जोड़ दें 5 गुना ये क्या होगा ये 15, तो आप इसे गुना कर लें फिर जोड़ दें 4 गुना 25 हो जाएगा यानी 4 गुना आप 25 करेंगे फिर आप जोड़ देंगे और ये 6 गुना 30 होगा, 6 गुना 30 होगा। आप देखिए नीचे में क्या करना है, नीचे में भी बहुत अहम बात होती है। आप नीचे में जितने भी फ्रीक्वेंसी सभी को जोड़ दें यानी नीचे में जो आपको दे रखा है 2, ठीक आपका क्या है ये जो 2 दे रखा है 2, 5, 4 और ये 6 जो दे रखा है इस सभी को हमको क्या करना है जोड़ना है। अब देखिए जब इसे हम जोड़ते हैं तो आगे का प्रोसेस क्या होता है उसे हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब आगे का प्रोसेस करें तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आप 10 को यानी करने का मतलब 10 को यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे तो आप कहेंगे 20 आएगा। फिर आप यहाँ पे देखें 15 को 5 बार पढ़ेंगे तो 75 आएगा। फिर आप यहाँ पे देखें जब 25 को 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा, 100 यानी यहाँ पे हम 100 लिख लेते हैं। चलिए इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 आएगा, 75 आएगा, फिर
यानी 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। फिर यहाँ पे 38 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 180 आता है। फिर नीचे की बात करें हम लोग सभी को जोड़ें तो 2 5 7 7 4 यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में अगर आप 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 17। अब इस सभी को यानी 20 75 100 और 180 को जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है आपको कितना, तो जोड़ के ही देख लें ना कितना आता है। तो यहाँ पे देख लें 0 0 और 5 5 का 5 आप लिख लें यहाँ पे। फिर देखेंगे यहाँ पे 8 8 8 7 15 15 2 15 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको 17। 17 का 7 लिख लें। एक फिर बच गया तो एक इसमें जोड़ें 2 2 1 3 तो यानी 375। कितना आ गया? 375 आ गया। और इसमें क्या करेंगे? 17 से भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जितनी भी आपको यहाँ पे संख्या आती है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे और समझ लेते हैं। जैसे इसका मतलब हो गया कि 17 से यहाँ पे हम थोड़ा सा मोटा कर दें ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि जब हम 17 से भाग दे रहे हैं किसमें? 375 में, तो कितने बार में ये लग जाएंगे? तो 17 को 2 बार पढ़ेंगे तो 34 आ जाएगा। आप इसमें से 37 में से 34 को निकाल दें तो बच जाएगा आपका यानी 3 और यहाँ से 5 ले आएंगे तो 35। 2 बार में भी लग जाएगा फिर यानी 34। तो आप इस तरह से देखेंगे 1। आप करना क्या है, इस 1 को इस 17 के ऊपर रख दें और ये 22 को आप यहाँ पे लिख दें तो आप कहेंगे कि 22.1/17 हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22.1/17। और ये इस तरह से आप इसका मीन निकाल चुके हैं।